देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था। तो आपको क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये मैंने बता दिया, कुछ बेसिक डिफिनेशन थी। उसमें लिगेंड्स क्या होता है, तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। उसमें आपने पढ़ा था डेंसिटी, तो लिगेंड के अंदर ही जितने डोनर एटम होते हैं वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड्स इज कॉल्ड डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताया था, ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था ये बता सकते हैं कोई? वो कैसे बना था सर? डेंसिटी। हाँ डेंसिटी हो गया था, चलिए ठीक है। अरे यार क्या बदतमीजी है। टॉपिक डालिएगा कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ देखिए। तो आप एक होता है होमोलेप्टिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? होमोलेप्टिक। और एक होता है हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड।
सारे लोग लिखना शुरू कीजिए, सबको समझ में आएगा। लिखिए कि द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which metal atom is bound to only one kind of ligand, सिर्फ एक ही तरह के ligand से कनेक्टेड हों, is called homoleptic compound। जैसे मैं इसके सामने ऊपर एग्जांपल आपको लिख देता हूं। तो जैसे एग्जांपल में सारे लोग ध्यान दीजिए, CONH3 6+3, इसमें एक ही तरह का लिगेंड है अमोनिया। तो जिसमें जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, NiCl4 2-, सिर्फ क्लोरीन है, तो जिसमें इसलिए नाम पड़ा होमोलिप्टिक। अब इसमें आइए कि हेट्रोलिप्टिक में द कंपाउंड in which metal atom is bound to more than one kind of ligand। जैसे इसके सामने CONH3 4, तो देखो सारे लोग म्यूट करो, सारे लोग अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। तो होमोलिप्टिक में जिसके घर में हंगामा है वो अपना म्यूट रहे भाई। जिसके एक ही काइंड ऑफ लिगेंड हो, देखो इसमें सिर्फ अमोनिया है, क्लोरीन है। यहाँ देखो अमोनिया और क्लोरीन दोनों है, तो इसलिए यहाँ पर उसको कहेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हेट्रोलिप्टिक में जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड हो, सामने एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन पहले इस तरह समझें। जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड हो उसको कहेंगे होमोलिप्टिक। बताओ सारे लोग मिलके समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अब आप लिख लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, लिखिए। और जब लिख लीजिएगा तो सब लोग मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, कहिए सर हमने लिख लिया। लिख लिया है सर। बोलना नहीं है, हाँ हो गया, बोलना नहीं है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। आप जब मैं डाउट के लिए पूछूं या आपसे मैं कहूं अनम्यूट करने के लिए, सब लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें आप। क्योंकि हो सकता है सबके घर की अपने अपनी प्रॉब्लम होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप वो बोलने पर कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए मैंने कहा म्यूट करते रहें आप सारे लोग। कोई कहता है हम गलती से ये कर दिया, गलती से हो गया, इसलिए म्यूट रहे। आपको भी समझ में आएगा अच्छे से इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। ठीक, थैंक यू एवरीवन। तो ये बेसिक डिफिनेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे, सारे लोग ध्यान दें, टाइप्स ऑफ लिगेंड।
case first on the basis of charge ligands are 3 types. उसमें पहला है न्यूट्रल लिगेंड्स। देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स है, डोनर होगा लेकिन चार्ज, अरे यार क्या बदतमीजी हो रही है यार। टॉपिक सारे लोग लिख लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा न्यूट्रल का वो 0, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको कहेगा। जैसे वाटर है, इलेक्ट्रॉन देगा, लिखते रहिए, इसमें ज्यादा भी समझना नहीं है, लिखते रहिए अपना। CO है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, नाम क्या है वो सब सिखाया जाएगा आपको, नोमेनक्लेचर टॉपिक ही है। इथाइलिन डायमीन, समझा? ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर सब है। NH3, ये सब याद रखिए, न्यूट्रल लिगेंड्स है। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। न्यूट्रल लिगेंड्स पर चार्ज 0 होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। देखिए सब पर एक एक डोनर एटम है या 2 डोनर एटम है, उससे मतलब नहीं है, न्यूट्रल है ये, चार्ज 0। Has everyone noted down? अनम्यूट की करके बोलिए, Has everyone noted down? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। कुछ नहीं है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बस ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। आप इतनी दफा पढ़ लीजिए कि इसको देखते ही आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इसको 0 बोलना है, उस वक्त नहीं बोलना है 0 क्यों हो गया, न्यूट्रल का मतलब ही होता है 0। चलिए अब म्यूट कर लीजिए सारे लोग। हाँ, जिनका पहला स्लाइड छूट गया है वो ये स्क्रीनशॉट ले लें। जिनके पहली स्लाइड नहीं लिख पाए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें जनाब मोहम्मद अली साहब हैं, पहली क्लास मिस कर गए हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो लिख लिया सारे लोग? चलिए, जैसे CH3NH2 लोन पेयर है, आप ऑर्गेनिक के भी इसमें मॉलिक्यूल होंगे। मिथाइलामीन, न्यूट्रल लिगेंड्स है। अभी ये सब बनाइए मत, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पैराडीन, वो मैं बॉन्ड का मैं आगे बताऊंगा। पैराडीन का फार्मूला होता है
लोन पेयर, ये सब जो है न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। चलिए, दूसरा टाइप है एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड का मतलब हुआ एनायनिक चार्ज होगा, एनायनिक लिगेंड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करेगा। जैसे देखो हैलाइड आयन, हैलाइड आयन बताओ, हैलाइड आयन में क्लोरीन आयन, बोरोमीन आयन सब पर -1 है, I-F-, ये भी एनायनिक लिगेंड है। साइनाइड आयन, नाम मत लिखो, वो सब अभी जस्ट आगे आएगा, बस अभी ये समझना है कि भाई ये चार्ज के बेसिस पर होता है। कार्बोनेट आयन 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन, अब बाकी सब मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा भी, समझा। ऑक्सलेट आयन, अभी कोई नाम मत लिखो, ये सब एनायनिक लिगेंड्स हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं स्ट्रक्चरली आप अभी समझेंगे। बताइए, सबको समझ में आ रहा है? बताइए, एनायनिक लिगेंड Yes, है। sir. हाँ, बस ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी है, -2 भी है, वेरी गुड। चलिए लिख लिया, तो बताइए, असल अभी जो मैं बताऊंगा ना वो है, उसमें पूरा हम समझाएंगे आपको। चलिए बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए केटायनिक लिगेंड इट इज रेयर, बहुत कम है ये। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनायनिक लिगेंड जो है, लिगेंड जो जनरली क्या है, एनायनिक या न्यूट्रल। केटायनिक गरीब होता है, ये बहुत ही रेयर है, लेकिन है। हर केटायन, वो केटायन जिस पर लोन पेयर हो, जैसे NH2 NH3+। अब ये न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ लोन पेयर है ना, दे सकता है केटायनिक लिगेंड्स। हाइड्राजीनियम, इसमें ऑर्गेनिक के भी नाम सब आएंगे कॉम्प्लेक्स में। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हाइड्रोनियम पॉजिटिव तो है, लेकिन एक लोन पेयर है, दे सकता है। लेकिन NH4+ अमोनियम, ये इट इज नॉट लिगेंड। क्यों? नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं, लोन पेयर होना चाहिए, इट इज नॉट लिगेंड। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट इज नॉट। तो कोई आपको कंफ्यूज करा, अगर केटायनिक कैसे हो सकता है लिगेंड, केटायन तो खुद गरीब है, कि हाँ ये बात सही है, केटायन नहीं दे सकता, लेकिन वो केटायन दे सकता है जिसमें किसी एक एटम पर भी लोन पेयर हो। जैसे यहाँ पर नहीं है, तो इट इज नॉट लिगेंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसलिए मैंने लिख दिया इट इज रेयर। असल है केटायनिक और एनायनिक। बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब असल ये, अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ से सारे लोग अच्छे से समझिएगा। ये तो ऐसे ही मैंने लिखा दिया कि चार्ज के बेसिस पर लिगेंड्स की असल जो टाइप जिस पर ज्यादा कमांड करना आपको, वो अब है, यहाँ से सारे लोग ध्यान दीजिएगा। बताइए, क्या सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ, इसी तरह बोल के म्यूट हो जाए कीजिए प्लीज। टीचर का साथ दीजिए, सबसे रिक्वेस्ट है, बात मानिए। केस सेकंड आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा, वरना डिस्टरबेंस होता है। हाँ, केस सेकंड देख रहे हैं? हाँ, केस सेकंड लिखिए। माहौल बनाओ।
स्क्रीन पर नाम आ गया है, मैं उसको रिमूव करने वाला हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, यही असल है, इस पर खूब पढ़ना अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम मतलब डेंटिसिटी। नंबर 1 मोनोडेंटेड, प्लीज यहां से अच्छे से समझिए। अब मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब, मोनोडेंटेड लिगेंड, तो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है पहले समझिए। वो लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम हो जो एक बॉन्ड बनाए, और ये लिस्ट आपको अच्छे से खुद से समझ में आना चाहिए कि ये कितना बॉन्ड बना सकता है। गौर से समझ रहे हैं ना। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब हुआ जिसकी डेंटिसिटी 1 होगी, समझा। तो आप डिफिनेशन लिखना शुरू कीजिए प्लीज। When ligand is bound, bound का मतलब यही है बॉन्ड बनाना, पकड़ना। When ligand is bound to central metal atom, bound to central metal atom या आयन through one donor atom, through a single या one single donor atom, तो डेंटिसिटी 1 सिंगल है शॉर्ट फॉर्म में। ये तो आपको एग्जाम में हुआ मोनोडेंटेड, व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू सिंगल, मतलब हुआ एक बॉन्ड बनाएगा, इज कॉल्ड मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट का मतलब यही हुआ डेंटिसिटी 1, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेट। तो कोई भी पूछे, अब ये न्यूट्रल हो सकता है, चार्ज स्पेस कुछ भी हो सकता है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब जो कि when a ligand attached to bound to central metal ion through single donor atom is called monodentate। क्या आप लोगों ने ये लिख लिया और समझ में आया? सर एक मिनट रुकिए। Yes, sir. म्यूट कर लीजिए सारे लोग, परमानेंटली म्यूट हो जाइए बोल के। और ये सोहेल जो हैं थोड़ा सा सही से रहें। चलिए, हैज एवरीवन नोटेड डाउन? Yes, सर एक sir. मिनट रुकिए बस। Yes, sir. चलिए यहाँ देखिए, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे लोग सुनो। क्लोराइड आयन, अब मैं ऐसे बताऊंगा, अब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ब्रोमाइड, देखते ही जब भी आए तो समझ में आना चाहिए, ये सिंगल डोनर एटम। लिखना शुरू करें, F-, समझा। एनायनिक भी है, सिंगल डोनर एटम है, आयोडाइड माइनस। ये सब मोनोडेंटेट हैं, एक ही डोनर एटम है, समझा। इसकी डेंटिसिटी 1 है, F-, डेंटिसिटी 1, H2O
समझा, मोनोडेंटेट है, एक बॉन्ड बनाएगा। और बाद में बहाना नहीं हमको नहीं आता, ये सब आपको आना चाहिए। साइनाइड आयन डोनर एटम 1 मोनोडेंटेट, अमोनिया NH3 मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। कार्बोनिल में भी कार्बन पर लोन पेयर होता है, ये सब लिखें लिस्ट। मोनोडेंटेट, समझा। ये सब S2 माइनस डोनर एटम, हाइड्रोक्सिल आयन सिंगल मोनोडेंटेट, ये सब मशहूर सब है, ये सब आपको आना ही चाहिए। देखते ही आपको मालूम होना चाहिए कि मोनोडेंटेट है, समझा कि नहीं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? सारे लोगों ने लिख लिया? बताइए। Yes, sir. No, एक sir. मिनट सर, एक मिनट पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। नो सर। क्या यार तुम इतना लेट से क्यों लिखते हो आप? सर बस एक मिनट, नहीं नहीं प्लीज तुम आप स्क्रीनशॉट लो। ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, लगी ले लिया। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए तो तुम बैठे रहते हो, जब टीचर कहता नहीं लिखना है तो उस वक्त लिखते रहते हो। जब अब लिखते रहो, इस समय सब समझा दिया गया। हो गया सर, ये हो गया। हाँ चलिए अब आप नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें सारे लोग। ओके स्टूडेंट, 8 मिनट के बाद दोबारा क्लास होगी।
हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही मेरी? जी सर। तो तो आपके पास CH3 तो आपके पास CH3NH2 ये सब मोनोडेंटेट हैं। लिख लिया आप लोगों ने मोनोडेंटेट के तमाम एग्जाम्पल को? दूसरा लिखिए बाइडेंटेट लिगेंड, या जिसको कहते हैं डाइडेंटेट। डाइडेंटेट लिगेंड। तो अब इसमें 2 डोनर एटम होगा। कितने डोनर एटम होंगे? 2। तो अब ये ध्यान देना है कि अब इसमें डोनर एटम कैसे याद रखना है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन एक बॉन्ड बनाएगा, कौन 2 बॉन्ड बनाएगा। सब कुछ समझ में आया? तो लिखिए व्हेन टॉपिक डाल लीजिए बाइडेंटेट लिगेंड, which is also called didentate. When a ligand is bound to central metal atom or ion through 2 donor atom, 2 डोनर एटम है, इसीलिए is called bidentate.
अब बाइडेंटेट के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सबको समझ में आया? बाइडेंटेट लिगेंड, व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू टू डोनर एटम इज बाइडेंटेट, इज कॉल्ड बाइडेंटेट। बताओ डिफिनेशन सबको समझ में आया? बाइडेंटेट का मतलब कितने डोनर एटम होंगे? यस सर, 2 होंगे। ठीक, अब सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा लेक्चर पर। अब म्यूट कर लीजिए प्लीज सारे लोग। I am best Bihari. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. अरे अली तुम्हें आया? अली? जी सर। अब देखें, इथाइलिन डायमीन जब भी आए इसको पूरे चैप्टर में EN लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आप समझ जाएंगे ये बाइडेंटेट है। और एक बात सुनिए, बाइडेंटेट के साथ साथ आपको पूरा CH2NH2 है, लोन पेयर है, और आपके पास NH2NH2 है, लोन पेयर है। तो बताइए ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताइए बाइडेंटेट है या नहीं? जल्दी बताइए। यस Yes, सर। sir. यस सर। ये भी दे रहा है। अच्छा, अब एक बात आपको याद रखनी है, वो ये, गौर से सुनिएगा। एक देखिए, मेटल को एक माने 1, कॉर्नर को बस देखिए 1 2 3 4 5, तो इट इज फिफ्थ। ये 5 मेंबर रिंग बना है, क्लोज चेन बना रहा है। बताओ बॉन्ड बनाएगा तो क्लोज चेन बन रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, ये हाँ, इसलिए मैं सब बाइडेंटेट में ही हो सकता है, मोनोडेंटेट में चेन नहीं बनेगा, वो तो एक ही है। तो 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, आके बहुत काम देने वाला है आपको। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। अरे सानिया खान को आवाज आ रही है? सानिया खान? Sir. तो ये आपको बाइडेंटेट लिगेंड का याद रखना है आपको। चलिए लिख लिया सारे लोग? जल्दी लिखिए। दिस इज Yes, 2 sir. बॉन्ड बन, हाँ। अब देखिए, ऑक्सलेट आयन, C2O4 2-। बताइए कितना मेंबर रिंग बना रहा है? काउंट करके बताइए। तो पहले बताओ बाइडेंटेट है? Yes, यस sir. सर। हाँ Yes, दोनों, हाँ और दोनों। अच्छा, ये में कितने मेंबर रिंग है? जल्दी बताओ। 1, कॉर्नर को देखो, 1 2 3 4 5, ये भी क्या है? 5 में। अच्छा बताओ, ये 5 मेंबर रिंग सबको काउंट करने आ रहा है? 1 Yes, sir. 2 3 4 5। देखो इस तरह का बन रहा है ना, देखो ना, इसको उल्टा करके देखो, ऐसे बन रहा है कि नहीं कॉर्नर? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। 5 मेंबर रिंग। तो बाइडेंटेट वगैरह जो है वो क्लोज चेन बनाता है। तो ये सब याद रखना है। ऑक्सलेट को इस पूरे चैप्टर में OX लिखेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये भी दे रहा है नेगेटिव आयन, ये भी दे रहा है नेगेटिव आयन।
अब बताओ ये कौन सा मेंबर रिंग है, जल्दी बताओ सारे लोग अच्छे से। पहले बताओ बाइडेंटेट है हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फोर Four. चलो अब म्यूट कर लो, म्यूट करो भाई। तो 4 मेंबर्ड रिंग है ये, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड रिंग। कार्बोनेट आयन। ये भी 4 मेंबर्ड रिंग है, बाइडेंटेड है, 4 मेंबर्ड रिंग है। ओह यार, क्या क्या हो रहा है भाई। एसीटेट आयन को पूरे चैप्टर में AC लिखेगा, तो आपको
आपको मालूम है इसका फॉर्मूला होता है CH3CO O-। तो अब देखिए CH3 है आपके पास, CO है और O- है। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बताइए बाइडेंटेट है और कौन सा मेंबर्ड रिंग है, बताइए। फोर। 4 मेंबर्ड रिंग। हाँ लिखिए, सबको अच्छे समझ में, दिमाग में रखिएगा कौन बाइडेंटेट है कौन मोनोडेंटेट है। सारे लोग ध्यान दें, कौन बाइडेंटेट है और कौन मोनोडेंटेट है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। sir. एक होता है ग्लाइसिनेट, बायो वाले जानते भी होंगे, ये एक अमीनो एसिड है। CH2COO- NH2। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। और इसकी बात ये लिख लेना, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। अच्छा मैं ऊपर लिख देता हूं, अनसिमेट्रिकल। It is unsymmetrical bidentate। क्यों? Because both donor atoms are different। अब तक क्या था? डिफरेंट। मैं बोल देता हूं जिसको ना दिख रहा हो, it is unsymmetrical bidentate because both donor atoms are different। बाकी सब में देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है। it is unsymmetrical bidentate। it is unsymmetrical bidentate because both donor atoms are different। क्लियर है सबको साइंटिस्ट? Yes, sir. बहुत अच्छे। अब आइए, तो ये था बाइडेंटेट के बेसिस पर। अब चलिए इसी में है, अरे म्यूट किए रहे हैं, म्यूट करें, म्यूट करें। एक होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो देखो मोनोडेंटेड 1, बाइडेंटेड। पॉलीडेंटेड किसको कहा जाता है? तो याद रखें सारे लोग, पॉलीडेंटेट में सारे लोग ध्यान दें जिसमें डोनर एटम 2 से ज्यादा हो। 2 वाले को पॉलीडेंटेट नहीं कहा जाएगा, याद रखें सारे लोग, 3 या 4। तो पॉलीडेंटेट जो आपको याद रखना है, 1 डोनर एटम मोनोडेंटेट, 2 डोनर एटम बाइडेंटेट। समझ में बात आ रही है कि नहीं? लेकिन पॉलीडेंटेट का मतलब हुआ व्हेन लिगेंड बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू
मोर देन 2 डोनर एटम। बताओ पॉलीडेंटेट किसको कहा जाता है? 2 डोनर एटम वाले को कि 2 से ज्यादा वालों को? जल्दी बताओ सारे लोग। 2 से ज्यादा। 2 से 2 से हाँ ज्यादा। हाँ, ये याद रखें। 2 से ज्यादा। हाँ, वेरी गुड। तेरे स्क्रीन दिखा रही है। हाँ, तो वेट कर लिया करो यार। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब जैसे इसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखिए फिर पागल बनाएगा ये 2 मिनट तक। पॉलीडेंटेट का एक आपके सिलेबस में एग्जाम्पल वो ये है। इसको कहते हैं इथाइलिन। लिखना शुरू कीजिए। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब जो इथाइलिन डाइमीन हम लोग लिखते हैं 4 हाइड्रोजन की जगह CO- दे दीजिए आप। CH2CO-। 4 हाइड्रोजन को हटाकर आप उसकी जगह CH2। और अब आप काउंट करके बताइए कि ये बाइडेंटेट तो होगा नहीं। बताइए कितना डेंटेट है ये, जल्दी बताइए आप लोग। काउंट कीजिए डोनर एटम। पॉलीडेंट। पॉलीडेंटेट तो है। पॉली में कौन सा डेंटेट है जल्दी बताएं। 4 टेट्राडेंटेट। Tetradentate. गुड गुड। जाहिल इंसान। 4 नेगेटिव और 2 लोन पेयर हेक्साडेंटेट। ये भी देगा, ये भी देगा। ये और जान तो इसमें 5 मेंबर रिंग बनेगा, लेकिन कितने में? अब तक क्या तुम पढ़े थे? सब में एक एक रिंग बन रहा था। इसमें 5 मेंबर रिंग 5 बनेगा, 5। लेकिन चलो उतना पढ़ना नहीं है 12th में आपको, चूंकि बोर्ड लेवल है। हेक्साडेंटेट लिगेंड है। बताओ सबको समझ में आया? ये भी देगा। अरे बोलो। यस सर। हेक्साडेंटेट लिख लें। चलें अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। सबको समझ में आया कौन बाइडेंटेट है, कौन मोनोडेंटेट है? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। यस सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। अब आओ केस थर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ बातचीत में बिहेवियर ऑफ लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक में भी पहले चैप्टर में आएगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड जल्दी बताओ?
Ambidentate. हाँ, आपसे कहेगा डिफाइन एम्बीडेंटल लिगेंड, गौर से सुनो। चलो सब लोग पहले म्यूट कर लो और डेफिनेशन लिखो, मैं समझाऊंगा। पहले सारे लोग म्यूट कर लें प्लीज। म्यूट किए हुए हैं आप लोग? The ligand having two donor atom, but in the formation of complex, only one donor atom is directly attached to central metal atom. दोबारा मैं बोल रहा हूँ, the ligand having two donor atom, but in the formation of complex, only one donor atom is directly attached to central metal atom or ion. is called ambidental ligand. बताओ सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कंक्लूजन इसका देखो, गौर से सुनो, या पहले मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, यहां ध्यान दें। देखो सारे लोग बताओ, साइनाइड आयन आपने अभी देखा, जिसका फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, C पर नेगेटिव, N पर लोन पेयर। अब देखो अगर साइनाइड, सारे लोग ध्यान दो, अगर साइनाइड का C नेगेटिव M से डायरेक्टली कनेक्टेड है, प्लीज सुनना, ध्यान देना, इसको हम साइनिडो कहेंगे। तुम देख रहे हो ना, साइनाइड में C भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और N भी दे सकता है, क्योंकि इस पर भी लोन पेयर है। इसको कहेंगे आइसोसाइनिडो। ये मोनोडेंटेट ही है, दो डोनर एटम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त एक ही डोनर एटम डायरेक्टली। तो सर हमको कैसे समझ में आएगा? देखो फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसे लिख देगा जैसे एग्जांपल में ऐसे लिख देगा कि FeCN6 है, तो बताओ यहां मेटल एटम से C कनेक्टेड है, तो ये साइनिडो कहलाएगा, C से कनेक्टेड है। अगर इसको ऐसे लिख दे FeNC, तो हम समझेंगे ये आइसोसाइनिडो है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, तो आप देखें, तो एम्बी, तो कोई कहेगा सर ये एक साथ दोनों दे सकता है, मोनो बाइडेंटेड क्यों नहीं है? वही कहा गया, दो डोनर एटम तो है, लेकिन जब बॉन्ड बनाएगा तो एक ही डोनर एटम डायरेक्टली अटैच होगा। डेंटिसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने डोनर एटम है और कितने बॉन्ड बना रहे हैं, जिसको बाइडेंटेड नहीं कहेंगे। देखो मोनोडेंटेड के एग्जांपल में आपको साइनाइड लिखा गया है, इसको एम्बीडेंटेड इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट वेज है अटैचमेंट। ये C से भी कनेक्टेड हो सकता है, N से भी कनेक्टेड हो सकता है, नाम अलग अलग हो जाएगा,
तो कोई कह सकता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एक साथ दे दे। ऑब्वियसली देखो, ये दोनों एक साथ भी दे सकता है। ध्यान दो कि दोनों एक साथ अगर देगा तो ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। बताओ मैं कौन सा मेंबर रिंग बन रहा है, ये बताओ तो। 3। और केमिस्ट्री कहता है 3 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल। तो ये साइमल्टेनियसली नहीं दे सकता। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे क्यों? ये जो साइक्लोप्रोपेन है एंगल 60 डिग्री है, जबकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है 109.5 डिग्री होनी चाहिए। रिक्वायर्ड एंगल ये है और बन रहा है 60। आपका अचीवमेंट है कि हमें ये पाना है, मिल रहा है उससे कम, तो आपके अंदर परेशानी, आप बहुत अनस्टेबल बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक साइक्लोप्रोपेन इज हाईली अनस्टेबल। जबकि केमिस्ट्री कहता है जब 4 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल एंगल बननी चाहिए। तो वही है कि साइनाइड में लोन पेयर नेगेटिव, दोनों अगर साइमल्टेनियसली देगा तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। इसलिए ये मोनोडेंटेड ही देगा। या तो सी के थ्रू कनेक्ट हो सकता है वन टाइम में, या एन के थ्रू हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया, क्या दोनों कनेक्टेड है? नहीं, सी से कनेक्टेड है। क्या यहाँ सी भी कनेक्टेड है? नहीं, एन कनेक्टेड है। आइसोसाइनिड हो। मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड में कौन सा? एम्बीडेंटेड। इसलिए टॉपिक ही है बिहेवियर ऑफ लिगेंड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, क्या साइनाइड का दोनों साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जल्दी बोलो। अरे क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली दे सकता है? No, sir. No, बिकॉज sir. क्यों नहीं दे सकता? अगर देगा तो कितना मेंबर रिंग बनेगा? 3 3 मेंबर रिंग को हाईली अनस्टेबल। Unstable. हाँ, ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, यहाँ आप याद रखो। इसलिए या तो सी से कनेक्टेड तो साइनिडो, एन से कनेक्टेड आइसो, इसलिए कहेगा। ऑर्गेनिक में पहले चैप्टर में पढ़ोगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। समझा? तो बताओ ये एग्जांपल ये वाला लिख लिए सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. अरे अली, समझ में आया ये वाला? जी सर। साइनाइड एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और ये बोर्ड लेवल पर आएगा, डिफाइन एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेगेटिव कार्बन पर है, लोन पेयर नाइट्रोजन पर है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। ये लिखना चाहें तो लिख लें जल्दी से, कि हमें कैसे पता चलेगा। हो सकता है आपको डाउट हो। ऐसे तो नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना ही आगे, अभी तो सिर्फ हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एम्बीडेंटेड का। देखो NO2 माइनस है, सारे लोग देखो प्लीज सुनो। अगर N देगा, तुम जानते हो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अगर N देगा तो इसको हम कहेंगे नाइट्रो भी बोलते हैं, लेकिन असल बोलेंगे नाइट्रेटो N। हाँ यहाँ देखें,
ON डबल बॉन्ड O है, अगर O देगा इसको कहेंगे नाइट्रेटो O। क्या कहेंगे? नाइट्रेटो, बोलो साइंटिस्ट। Nitrito O. हाँ, N से कनेक्टेड वही पे NO2 लिखा रहेगा तो O ऐसे लिखा रहेगा ONO, तो समझ जाना नाइट्रेटो O है। NO2 तो कहना नाइट्रेटो N है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. ये सब एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है ये सब। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. तीसरा एग्जाम्पल, देखिए S पर नेगेटिव है, देने वाला है साइनाइड, C पर ट्रिपल बॉन्ड। देखो अगर S देगा तो कहेंगे, देख रहे हैं इसकी बदतमीजी, आज पागल बना दिया इसने। जिसको कहते हैं थायो